ये जो मूर्तियां लगी हैं, इतनी ऊंची मूर्ति अब तक किसी भी महापुरुष की इस लखनऊ में नहीं लगी है। वो 1942 का दौर था जब इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। कमान संभाली थी इस देश में राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें कुचलने के लिए, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी थी। क्या दलितों और पिछड़ों में महापुरुष ऐसे नहीं है जिनसे प्रेरणा मिलती हो? दलितों पिछड़ों के वोट के लिए ये पूरी तरह से बिछ जाते हैं, चुनावों में पूरी तरह से बिछ जाएंगे। लेकिन जब उनके महापुरुषों की बात आती है, उनके महापुरुषों के सम्मान की बात आती है, उनके समाज के सम्मान की बात आती है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो क्या जाता है? इस देश का दलित आदिवासी पूरी तरह से आंदोलन के लिए खड़ा हो गया था पूरे देश में। अटल बिहारी वाजपेयी को आकर के उस पर सफाई देनी पड़ी थी। ये कहना पड़ा था कि हम आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लखनऊ में एक और महान काम किया जिसकी खूब चर्चा है। राजधानी लखनऊ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उस मौके पर पहुंचे थे जब लखनऊ में 65 एकड़ में बने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। उस प्रेरणा स्थल में 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेरणा स्थल बना है, इसमें जो 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, उसे लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं। साफ तौर पर दलितों और पिछड़ों में एक बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, 3 महापुरुषों की प्रतिमा लगाई और नाम रखा प्रेरणा स्थल। उन महापुरुषों में एक भी दलित और पिछड़े नहीं हैं। उस प्रेरणा स्थल को लेकर के कहा जा रहा है कि 65 एकड़ में बना ये प्रेरणा स्थल, जिसमें 3 मूर्तियां लगाई हैं, जिसकी लागत 230 करोड़ रुपए है, और ये जो मूर्तियों की ऊंचाई है वो 65 फीट है। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मूर्तियां लगी हैं, इतनी ऊंची मूर्ति अब तक किसी भी महापुरुष की इस लखनऊ में नहीं लगी है। तो कई चीजें हैं जिस पर आज चर्चा करने का बड़ा मन था। ये बताने की कोशिश है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों, पिछड़ों, हिंदू और जो है हिंदुत्व की बात करती रही है, उसे दलितों और पिछड़ों में कोई महापुरुष क्यों नहीं दिखता? क्या दलितों और पिछड़ों में कोई ऐसे महापुरुष नहीं थे जिनकी मूर्ति ये बनवा सकें? क्या उनमें राष्ट्र गौरव नहीं था? या फिर ये जो 3 लोगों की मूर्तियां लगी हैं, इन्हीं का सबसे ऊंचा राष्ट्र गौरव रहा हो? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रचार करती रही, आरएसएस लगातार ये प्रचार करता रहा कि हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। लेकिन ये जो 3 लोगों की मूर्तियां लगाई गई हैं, इन पर भी अगर हम प्रकाश डालें तो जो सबसे बड़े इनके महापुरुष की बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक वक्त में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे थे, हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता थे। इनके बारे में जो पता चलता है, जो इतिहास में दर्ज है, पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उन पर चर्चा की थी और सदन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गौरव गाथा का वर्णन किया था। उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश हुकूमत में जो फजलुल हक की सरकार थी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री हुआ करते थे। वो 1942 का दौर था जब इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। कमान संभाली थी इस देश में राष्ट्रीय कांग्रेस। उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज सरकार को चिट्ठी लिखते हैं
और चिट्ठी में लिखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस देश में राष्ट्रीय कांग्रेस है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि ब्रिटिश हुकूमत को कड़ाई के साथ इन आंदोलनकारियों से, इन क्रांतिकारियों से निपटना चाहिए, वरना ब्रिटिश हुकूमत तबाह हो जाएगा। यानी स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें कुचलने के लिए, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी थी। आज उनके प्रतिमा का अनावरण था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। लोग कह रहे हैं कि तीन ये जो महापुरुषों की बात कही जा रही है, तीन लोगों की प्रतिमा बनाई गई जिसे प्रेरणा स्थल के रूप में जो नाम दिया गया है, क्या दलितों और पिछड़ों में महापुरुष ऐसे नहीं है जिनसे प्रेरणा मिलती हो? दलितों पिछड़ों के वोट के लिए ये पूरी तरह से बिछ जाते हैं, चुनावों में पूरी तरह से बिछ जाएंगे। लेकिन जब उनके महापुरुषों की बात आती है, उनके महापुरुषों के सम्मान की बात आती है, उनके समाज के सम्मान की बात आती है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो क्या जाता है? देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आज जो है जयंती के अवसर पर उनके मूर्ति का अनावरण हुआ। उनकी भी जो मूर्ति है कांस्य धातु की है, वो जो है 65 फीट ऊंची है। उनके बारे में आपको पता होगा, 2002-2001 का दौर था। अटल जी देश के प्रधानमंत्री था। उन्होंने SC/ST के आरक्षण को लेकर के कहा था कि इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। सोचिए, 2002 में SC/ST इतना मजबूत इन्हें दिखाई दे रहा था कि उसकी समीक्षा की आवश्यकता इन्हें थी। लोग कह रहे हैं कि उस वक्त SC/ST की नब्ज दबाई गई थी। लेकिन इस देश का जो SC/ST था वो पूरी तरह से उठ खड़ा हुआ था। इस देश का दलित आदिवासी पूरी तरह से आंदोलन के लिए खड़ा हो गया था पूरे देश में। अटल बिहारी वाजपेयी को आकर के उस पर सफाई देनी पड़ी थी। ये कहना पड़ा था कि हम आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ये कहना पड़ा था कि आरक्षण लोकतंत्र का मजबूत आधार है। ऐसे लोग दलितों और पिछड़ों के लिए प्रेरणादायी कैसे हो सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये प्रेरणादायी नहीं है, लेकिन जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों के जो महापुरुष हैं उनसे ये प्रेरणा नहीं लेते हैं, उनके अंदर कोई प्रेरणा ही नहीं है। इस लखनऊ में ये जो कहा जा रहा है कि 3 लोगों की जो प्रतिमा लगाई गई है जिसकी लागत 230 करोड़ रुपए है, कांस्य धातु की वो जो है मूर्तियां लगाई गई हैं जिसका अनावरण देश के प्रधानमंत्री ने किया, और इतनी ऊंची मूर्ति अब तक इस पूरे लखनऊ में किसी की नहीं लगी है। उस प्रेरणादायी स्थल से कितने लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है वो आने वाला वक्त बताएगा। देश के दलितों और पिछड़ों को कितनी प्रेरणा वहां से मिल रही है। देश के जो दलित और पिछड़े हैं, जो उनका सवाल है कि क्या उनके महापुरुषों में कोई प्रेरणादायी नहीं दिखता इन्हें? क्या देश का दलित और पिछड़ा हिंदू नहीं है? उसे लेकर के जबरदस्त तरीके से चर्चाएं हो रही हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी लिख करके बताइएगा कि इन 3 लोगों से आप कितनी प्रेरणा लेंगे। आने वाले वक्त में प्रेरणा स्थल जाकर के इनसे आपको क्या क्या प्रेरणाएं मिलेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।